वेलकम बैक टू ब्रेन फ्रंट। सो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था आर्ग्यूमेंट्स, मॉडुलस और बेसिकली ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सो उन्हीं टॉपिक्स पर कुछ एक दो प्रॉब्लम्स करेंगे। ओके, सो ये हमारा पहला प्रॉब्लम है, फाइंड द प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ z इक्वल्स माइनस आई इंटू 9 प्लस आई अपॉन 2 माइनस आई। मीन्स ये एक गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसे हमें इंटरप्रिटेट करके इसका प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट फाइंड करना है। ओके, ये वर्ड ध्यान में रखना, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। ओके, सो क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल्स टू माइनस आई इंटू 9 प्लस आई अपॉन 2 माइनस आई। सो अब ये गिवन मीन्स एक फ्रैक्शन टाइप का कॉम्प्लेक्स नंबर है। डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने पढ़ा था, ऊपर और नीचे क्या इसके डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, मीन्स रैशनलाइजेशन। सो 2 प्लस आई और ऊपर भी 2 प्लस आई। सो डिनोमिनेटर में तो मेरे पास आ जाएगा 2 स्क्वायर माइनस ऑफ आई स्क्वायर। ओके, और न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा 9 प्लस आई इंटू 2 प्लस आई बेसिकली, और इधर माइनस आई होता है। सो 18 प्लस 9 आई प्लस 2 आई, सो ये हो जाएगा 11 आई माइनस ऑफ आई स्क्वायर। ओके, सो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस आई इंटू 18 प्लस 1 माइनस आई स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस 1। सो 19 प्लस 11 आई अपॉन 4 प्लस 1 5। ओके, सो बेसिकली मेरे पास सॉरी ये प्लस आई स्क्वायर होगा, सो ये माइनस 1 हो जाएगा एंड दिस विल बी 70। ओके, 19 नहीं होगा 17 होगा। सो अगर मैं आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आ जाएगा मेरे पास 17 माइनस ऑफ 17 आई बाई 5 प्लस 11 आई स्क्वायर प्लस ऑफ माइनस 11 आई स्क्वायर बाई 5। ओके, सो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 11 बाई 5 आयोटा माइनस ऑफ 17 बाई 5 आयोटा। ये हमारे पास मेरे पास फाइनल कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब इसका हमें क्या निकालना है, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। ओके, अब प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट हमें पता है। पहली बात तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा वो देखना है, एक्स ग्रेड। ओके, सो ये है 11 बाई 5 माइनस 17 बाई 5 आयोटा। सो ये कौन से ये क्वाड्रेंट में लाई करेगा, यहाँ एक्स ग्रेटर देन 0 है एंड वाई हमारा क्या है नेगेटिव। मीन्स ये बेसिकली एक्स पॉजिटिव एंड वाई नेगेटिव, मीन्स हमारा ये लाई करेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। ओके, और फोर्थ क्वाड्रेंट में बेसिकली क्या होता है, अगर ये अल्फ़ा है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर लाई कर रहा है तो उसका आर्ग्यूमेंट क्या हो जाएगा माइनस अल्फ़ा। ओके, और यहाँ पे जो थीटा होगा दैट विल बी वो क्या होगा tan इनवर्स ऑफ मॉड ऑफ 5x। ओके, सो ये तो सिंपली 17/11 हो जाएगा। ओके, ये थीटा है, मीन्स एंगल जो कॉम्प्लेक्स नंबर बना रहा है वो। और यहाँ पर हमारा आर्ग्यूमेंट क्या हो जाएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ z, क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है एक्स पॉजिटिव एंड वाई नेगेटिव, ये हो जाएगा माइनस अल्फा। हमने पिछले वीडियोस में पढ़ा था, बिकॉज ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है अल्फा। सो इट विल बी माइनस ऑफ tan इनवर्स ऑफ 17/11 सिंपली। ओके, सो ये हो जाएगा। तो इसमें बेसिकली क्या किया, डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में हमारा आर्ग्यूमेंट कैसे वेरी करता है वो सिंपल कंसेप्ट अप्लाई करना था। ओके, सो ये फाइनल आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, एक बेसिक सा मीन्स एक इक्वेशन है, z बार इक्वल्स टू आई इंटू जेड स्क्वायर। जेड बार क्या है हमारा, z का कॉन्जुगेट। सो अगर ये गिवन है तो सब ऐसे क्वेश्चंस में मीन्स जेई में भी, जेई मेंस में कभी कभी आ जाता है। ओके, सो यहाँ पे हम z को सिंपली x प्लस आई वाई लिखते हैं, ये तो हमें पता है। अब इसी चीज़ को पकड़कर हम आगे इक्वेशन सॉल्व करेंगे। ओके, z इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई, सो z बार क्या हो जाएगा x माइनस आई वाई। ओके, सो x माइनस आई वाई इक्वल्स टू आई इंटू एक्स प्लस आई वाई का होल स्क्वायर। ओके, यह है x माइनस आई वाई इक्वल्स टू आई इंटू एक्स प्लस आई वाई का होल स्क्वायर। सो अब सिंपली x माइनस आई वाई इक्वल्स टू आई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ आयोटा वाई का होल स्क्वायर, सो हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इंटू आयोटा। सो ये क्या आ जाएगा, x माइनस आई वाई इक्वल्स टू 2xy इंटू वाई स्क्वायर प्लस आई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। बेसिकली मैंने यहाँ पे रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को
मीन्स सेपरेट कर लिया, क्योंकि आई स्क्वायर तो -1 आएगा, तो x माइनस आई वाई इक्वल्स टू -2xy प्लस आई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। सो अब इस इक्वेशन से हम दो इक्वेशन सेपरेट कर सकते हैं, एक रियल पार्ट्स को कंपेयर करके विच इज़ x इक्वल्स टू -2xy, एंड एक इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर करके विच इज़ -i इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। सो इसको अगर हम देखें तो ये हमारे पास क्या आएगा, x प्लस 2xy इक्वल्स टू 0, विच इज़ नथिंग बट x इंटू 1 प्लस 2y इक्वल्स टू 0। यहाँ पे x 0 आ जाएगा और y हमारे पास आ जाएगा -1/2। ओके, अगर मेरे पास इस x इक्वल्स टू 0 के लिए y को अगर मैं इसमें पुट करूँ तो y कुछ मिलेगा और y इक्वल्स टू -1/2 के लिए x कुछ और मिलेगा। ओके, तो अगर मैं x इक्वल्स टू 0 यहाँ पे पुट करता हूँ, पुट x इक्वल्स टू 0 इन दिस इक्वेशन, सो -y क्या आ जाएगा, 0 माइनस वाई स्क्वायर, मीन्स बेसिकली ये आएगा हमारे पास y इंटू वाई माइनस 1 इक्वल्स टू 0, सो y 0,1 ये आएगा। इसका मतलब हमारे पास x इक्वल्स टू 0 के लिए z क्या आ जाएगा, फाइनल कॉम्प्लेक्स नंबर हमें क्या मिलेगा, x तो 0 ही है, मीन्स x 0 y 0 एंड x 0 y 1। ओके, इसका मतलब क्या है, z1 हमें क्या मिलेगा 0 और z2 क्या मिलेगा 0 प्लस 1 इंटू आई विच इज़ सिंपली आई। सो ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर मुझे मिला x इक्वल्स टू 0 को इसमें पुट करके। अब मेरे पास अभी भी y इक्वल्स टू -1/2 है विच इज़ दी अनदर सोल्यूशन इस। ओके, अब इसको इसमें पुट करते हैं, पुट y इक्वल्स टू -1/2 इन दिस इक्वेशन। सो क्या आ जाएगा, -1/2 तो ये +1/2 हो जाएगा एंड एक्स स्क्वायर माइनस 1/4। सो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 3/4 विच इज़ x इक्वल्स टू ±√3/2। ओके, सो अगर मेरे पास x इक्वल्स टू ±√3/2 आ गया, अब मैं दो और कॉम्बिनेशंस बना सकता हूँ। क्या मीन्स x इक्वल्स टू √3/2 एंड y इक्वल्स टू -1/2 एंड x इक्वल्स टू -√3/2 एंड y इक्वल्स टू +-1/2, y तो -1/2 ही रहेगा। सो Z3 आ जाएगा। थर्ड जो कॉम्प्लेक्स सोल्यूशन मुझे मिल रहा है वो √3/2 -i/2 और Z4 मुझे मिल जाएगा -√3/2 -i/2। सो बेसिकली मुझे इस ये गिवन इक्वेशन के लिए 4 सॉल्यूशंस मिले, क्या 0 i √3/2 -i/2 एंड -√3/2 -i/2। ओके, तो कैसे प्रोसीड किया, सिंपली x इक्वल्स टू मीन्स z इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई पुट करना है और उसके बाद जैसे मीन्स इक्वेशंस और वैल्यूज़ आ रहे हैं उसके दूसरे इक्वेशन में पुट करते जाओ, विल गेट द सॉल्यूशन। ओके, सो ये हमारे पहले दो क्वेश्चन। अब नेक्स्ट टॉपिक पे मूव ऑन करते हैं विच इज़ पोलर फॉर्म। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सो हमने देखा था आर्गेंट प्लेन पे या कॉम्प्लेक्स नंबर पे हम कैसे देखते हैं और कार्टेशियन सिस्टम में। सो अगर ये मेरा आर्गेंट प्लेन है, ओके, मीन्स ये रियल एक्सिस एंड दिस इज इमेजिनरी एक्सिस। ओके, और ये यहाँ पर कहीं मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है z। ओके, और ये अगर थीटा एंगल बना रहा है मीन्स आर्ग्यूमेंट ऑफ z इक्वल्स टू थीटा, और सपोज ये मॉड z है, इसे हम r मान लेते हैं। ओके, सो ये और z इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई है, सो दिस इज x एंड दिस इज y। ओके, सो x को हम क्या लिख सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में, अगर मैं देखूँ x/r इक्वल्स टू कॉस थीटा। सो मेरे पास x क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। ओके, एंड y/r इक्वल्स टू साइन थीटा। सो मेरे पास y क्या आ जाएगा, r साइन थीटा। ओके, सो मेरे पास y की वैल्यू आ गई, अब r साइन थीटा एंड x क्या आ गया, r कॉस थीटा। सो अगर मैं z लिखूँ कॉम्प्लेक्स नंबर, उसमें मैं क्या लिख सकता हूँ, r कॉस थीटा प्लस i साइन थीटा, बिकॉज z इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई। सो इसी फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, बेसिकली पोलर फॉर्म किस टर्म्स में होता है, उसके मॉड्यूलस
और आर्ग्यूमेंट के टर्म्स में हम लिखते हैं। ओके, चीज़ सेम है, ये दिस इज नथिंग बट x प्लस आई वाई कार्टेशियन सिस्टम इन टर्म्स ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, सो यहाँ हमारा r क्या है, दिस इज मॉड्यूलस, और थीटा क्या है, आर्ग्यूमेंट। ओके, सिमिलरली अगर हम z बार देखें तो z बार मेरे पास क्या आएगा, x माइनस आई वाई। इसका मतलब इसे हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। सो अगर मैं इसे लिखूँ तो ये हम क्या लिख सकते हैं, कॉस ऑफ माइनस थीटा प्लस आई इंटू साइन ऑफ माइनस थीटा। मीन्स हमारा आर्ग्यूमेंट ऑफ z बार कॉन्जुगेट का आर्ग्यूमेंट क्या हो जाएगा, माइनस थीटा। ओके, और ये हमें पता भी है क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में ही होगा। कॉन्जुगेट क्या है, बेसिकली इमेज। सो ये आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इन फोर्थ क्वाड्रेंट, उसके मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट के नेगेटिव आ जाएगा, मीन्स माइनस थीटा। ओके, ऐसे भी हम इंटरप्रिटेट कर सकते हैं इसे। सो ये था बेसिकली हमारा पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, हम कैसे डिनोट करते हैं। ओके, सो अब हम देखते हैं इसी से रिलेटेड क्या, एक यूलर फॉर्म जो भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ जेई मीन्स जेई एडवांस। ओके, यूलर फॉर्म। सो ये क्या कहता है, z को हम डिनोट कर सकते हैं r इंटू ई पार आई थीटा के फॉर्म में। ओके, z इक्वल्स टू r इंटू आई पार आई थीटा, ई पावर आई थीटा। ओके, सो r हमारा क्या है यहाँ पे, मॉडुलस, एंड थीटा क्या है, आर्ग्यूमेंट। इसका हम प्रूफ भी देखेंगे, पहले समझ लेते क्या है। सो z हम क्या लिखते थे, मीन्स यहाँ पे हमने देखा r इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। इससे हम इस सेम चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, r इंटू ई पार आई थीटा के टर्म्स में। ओके, और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल भी आएगा आगे चल के, जब हम अच्छे प्रॉब्लम्स देखेंगे, मीन्स थोड़े टफ टाइप के प्रॉब्लम्स, तो ये काफ़ी यूज़फुल रहेगा। ओके, सो ये हमारा यूलर फॉर्म है। अब देखते हैं इसका प्रूफ। ओके, और प्रूफ से पहले हम देख लेते हैं, मीन्स पोलर फॉर्म में अगर मैं एक सिंपल सा एक प्रॉब्लम लूँ कोई, लाइक इफ़ z इक्वल्स टू -1 + 3i, अगर ये कोई गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको मुझे रिप्रेजेंट करना है इन टर्म्स ऑफ पोलर फॉर्म, मीन्स इन पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। सो कैसे करेंगे, सो पहली बात तो z हम क्या लिखते हैं पोलर फॉर्म में, r इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये क्लियर होना चाहिए पहले। ओके, सो इसके लिए मुझे क्या निकालना है, r निकालना है और थीटा निकालना है। r क्या है, मॉडुलस, तो वो सबसे पहले निकल जाएगा 1² + 3² विच इज़ √10। मॉडुलस सॉर्टेड आउट, वो निकल गई। अब थीटा निकालना है विच इज़ नथिंग बट आर्ग्यूमेंट। सो बेसिकली ये कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ लाई कर रहा है, पहले वो देखेंगे, x <0 एंड y <0। इसका मतलब ये सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारा ये थी, मीन्स आर्ग्यूमेंट क्या होता है, ये अगर थीटा है सो क्या आ जाता है, थीटा हमारा पाई माइनस अल्फ़ा। ओके, सो बेसिकली हमारा मीन्स क्या आ जाएगा, पाई माइनस ऑफ tan इनवर्स ऑफ मॉड ऑफ y/x। सो क्या आ जाएगा, पाई माइनस tan इनवर्स 3 विच इज़ आर्ग्यूमेंट ऑफ z। सो अब मुझे थीटा मिल गया, r मिल गया, अब बड़े आराम से हम लिख सकते हैं। सो √10 इंटू कॉस ऑफ पाई माइनस tan इनवर्स 3 प्लस i इंटू साइन ऑफ पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ 3। ओके, अब इसे मीन्स इसे तो काफ़ी ज़्यादा ब्रेक कर सकते हैं, पाई और फिर tan इनवर्स, मीन्स वो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के तरफ इंक्लाइन हो जाएगा। सो इसे भी ऐसे ही रखते हैं। ओके, सो बेसिकली पोलर फॉर्म में हमने लिखना था, वो हमने लिख लिया। तो बेसिकली हमें निकालना क्या, मॉडुलस, जो कि आसानी से निकल जाएगा, और आर्ग्यूमेंट हमें फाइंड करना आना चाहिए। सो हम कोई भी गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर हो, हम उसे बड़ी आसानी से पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, सो अब यूलर फॉर्म हमने देखा r इंटू ई पार आई थीटा। अब इसका बेसिकली प्रूफ क्या है, कैसे ये मिला, मीन थोड़ा अजीब लग रहा है देखने में। सो हमें पता है सीरीज एक्सपेंशन, नेक्स्ट देखते हैं। ओके, सो सीरीज एक्सपेंशन हमें पता है, और नहीं भी पता होगा तो मीन्स एक बेसिक सी चीज़ है।
बेसिक नहीं है बट याद रहना चाहिए। साइन एक्स को हम बेसिकली एक सीरीज़ के फॉर्म में लिखते हैं, एक्सपेंशन, विच इज़ एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल माइनस एक्स पावर 7 बाई 7 फैक्टोरियल डॉट डॉट। और cos x को भी मीन्स जैसे जो मीन्स फंक्शंस है उसे उनका एक सीरीज एक्सपेंशन होता है अप टू इनफाइनाइट टर्म्स। ओके, सो दिस इज वही सेम चीज़ है। सो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल, ये बेसिकली सीरीज एक्सपेंशन ऑफ साइन एक्स एंड कॉस एक्स है। सो हमें निकालना क्या है, मीन्स हमें प्रूफ करना है ई पर आई थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ये कैसे है, उसके लिए ई पर आई थीटा का हमें एक्सपेंशन लिखना पड़ेगा। ओके, इसका एक्सपेंशन क्या होता है, सिंपल 1 प्लस थीटा बाई 1 फैक्टोरियल प्लस थीटा स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस थीटा क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट। सॉरी, ये होता है ई पर एक्स का, मीन्स अब हमें आई निकालना, ई पर थीटा लिख देते हैं। अब ई पर आई थीटा से क्या हो जाएगा, 1 प्लस आई थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस आई थीटा का होल क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस आई थीटा का होल पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट। सो ये क्या आ जाएगा, अगर इसे हम ब्रेक करें, माइनस थीटा नहीं 1 प्लस आई थीटा माइनस थीटा स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल ये क्या आ जाएगा, माइनस आई थीटा क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस थीटा 4 बाई 4 फैक्टोरियल एंड डॉट डॉट डॉट। ओके, सो ये हमारा ई पर आई थीटा का एक्सपेंशन आएगा अगर हम लिखे तो। अब अगर इसे मैं इसका जो रियल पार्ट्स है और इमेजिनरी पार्ट्स है उसको सेपरेट कर दूँ तो क्या आएगा। सो ये बेसिकली 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस थीटा 4 बाई 4 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 कुछ टर्म्स आएगा प्लस आई इंटू थीटा माइनस थीटा क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल। फिर उसके बाद मीन्स अगर हम इधर लिखेंगे तो थीटा पर 5 बाई 5 फैक्टोरियल एंड डॉट 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 मेरे पास आएगा। सो अब बेसिकली ये क्या है, दिस इज़ नथिंग बट हमने यहाँ देखा ये है कॉस एक्स का एक्सपेंशन कॉस थीटा का, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा। और ये क्या है, दिस इज़ नथिंग बट साइन थीटा का एक्सपेंशन। सो इसको हम साइन थीटा के इक्विवेलेंट लिख सकते हैं। सो अब वही चीज़ है, सेम चीज़। तो ये था हमारा प्रूफ ऑफ यूलर फॉर्म, मीन्स ई पर आई थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा क्यों होता है, दिस इज़ द रीज़न। अगर हम ई पर आई थीटा को उसके एक्सपेंशन में लिखें और अगर हम रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट्स को सेपरेट आउट करते हैं तो हमें कॉस थीटा और साइन थीटा का एक्सपेंशन मिलता है। तो उसी से ये रिजल्ट है, ई पर आई थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। सो यही यूलर्स फॉर्म से एक आइडेंटिटी हम देखते हैं, यूलर्स आइडेंटिटी विच इज़ क्वाइट फेमस। ये क्या कहता है, ई पर आई पाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। क्यों, कैसे, क्योंकि हमने पढ़ा z इक्वल्स टू आर इंटू ई पर आई थीटा विच इज़ इक्वल टू आर इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो अगर मुझे थीटा का वैल्यू यहाँ पे क्या पुट करना है, पाई, सो क्या आ जाएगा, कॉस पाई प्लस आई साइन पाई विच इज़ कॉस पाई क्या हो जाएगा, -1 और ये 0। सो बेसिकली -1 प्लस 1 वो 0 होगा। तो ये हमारा यूलर्स आइडेंटिटी है विच इज़ ऑल्सो वेरी यूजफुल समटाइम्स। ओके, ये है यूलर्स आइडेंटिटी। सो ये हमारा था क्या, पोलर फॉर्म हमने देख लिया, यूलर्स फॉर्म, और ये था मीन्स बेसिकली यूलर्स फॉर्म को हम कैसे प्रूव करते हैं। ओके, एंड दिस इज़ यूलर्स आइडेंटिटी जो कि काफ़ी सारे क्वेश्चंस में काम आ सकता है। सो अगर हम इसी पर एक सिंपल सा प्रॉब्लम देखें, लाइक अगर मुझे गिवन है z इक्वल्स टू 1 प्लस आई, वेरी सिंपल प्रॉब्लम। अगर मुझे z गिवन है 1 प्लस आयोटा, सो अगर मुझे यूलर्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है इसे तो कैसे करेंगे। सो अगर 1 प्लस आयोटा है तो मुझे पता है z इक्वल्स टू आर इंटू आई पर ई पर आई थीटा हम लिखते हैं यूलर्स फॉर्म में। ओके, सो r क्या हो जाएगा, √2
वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर। और यहाँ पे थीटा क्या होगा हमारा, ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है तो आसानी से हम लिख सकते हैं थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 1/1 विच इज़ π/4। सो z क्या आ जाएगा हमारे पास, √2 इंटू ई पर आई π/4। सो मीन्स बेसिकली ऐसे हम कोई भी गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर को यूलर्स फॉर्म में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। अब पोलर फॉर्म में गिवन है तो भी लिख सकते हैं। ओके सो अब हम देखते हैं एक प्रॉब्लम करते हैं। ओके, बेस्ड ऑन यूलर फॉर्म्स और पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ओके सो ये कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है 1 प्लस √3i अप टू द पावर 7 इंटू 1 माइनस √3i टू द पावर 4 अपॉन 1 माइनस आई टू द होल टू द पावर 16। सो ये काफ़ी मीन्स इतना बड़े बड़े पावर्स दे के डरना नहीं है, क्योंकि हमें पता है एक यूलर्स फॉर्म में पता है, जिससे काफ़ी आसानी से हो जाएगा, क्योंकि वो भी एक बेसिकली एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। सो यहाँ एक्सपोनेंट से नहीं जाएगा। सो इसे हमें कन्वर्ट करके लिखना है एक जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आई बी के फॉर्म में। ओके सो देखते हैं कैसे करेंगे। सो ये मीन्स ये तीन बेसिकली मेरे पास तीन कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। अगर जहाँ भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स में पावर्स का दिखता है, बहुत ह्यूज पावर्स है, वहाँ यूलर्स फॉर्म अप्लाई करना ही होगा। और ऐसे भी हम कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है, काफ़ी ज़्यादा सिंप्लीफाई कर देता है हम प्रॉब्लम्स को। सो पहली बात हमें मॉडुलस फाइंड करना पड़ेगा एंड आर्ग्यूमेंट। सो मॉडुलस क्या होगा इसका, 2। ओके हम और अच्छा होगा अगर हम तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिवाइड कर लें। मीन्स अगर हम इसे Z1 मान लें, इसे Z2 और इसे Z3। सो दिस इज़ नथिंग बट Z1 टू द पावर 7 इंटू Z2 टू द पावर 4 अपॉन Z1 और यू कैन से Z3 टू द पावर 16। अब हम अच्छे से कर सकते हैं। Z1 तो हम क्या लिखेंगे, R1 इंटू ई पावर आई थीटा 1। ओके सो R1 क्या होगा, 1 प्लस 1 स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर मीन्स 2 इंटू ई पावर आई थीटा 1। और थीटा 1 क्या होगा, tan इनवर्स ऑफ √3। tan इनवर्स ऑफ √3 क्या होगा, π/3। सो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू ई टू द पावर आई π/3। सिमिलरली Z2 हम क्या लिख सकते हैं, मॉडुलस तो सेम होगा, 2 इंटू ई टू द पावर आई थीटा 2। सो मॉडुलस तो 2 ही होगा। और यहाँ पे थीटा 2 क्या होगा, थीटा 2 क्योंकि ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, एक्स इज पॉजिटिव बट वाई इज नेगेटिव मीन्स फोर्थ क्वाड्रेंट में हम थीटा क्या लेते हैं, माइनस अल्फा। मीन्स ये क्या आ जाएगा, थीटा 2 माइनस π/3। ओके सो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू आई टू द पावर माइनस π/3। ओके और हमारे पास Z3 क्या है, इसका तो मॉडुलस मेरे पास क्या आएगा, R3 इंटू ई टू द पावर आई थीटा 3 विच इज़ इक्वल टू √2 इंटू थीटा 3 क्या आएगा, ये भी कहाँ लाई कर रहा है हमारा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। सो ये बेसिकली tan इनवर्स ऑफ 1 मीन्स 1 आएगा विच इज़ π/4। और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है मीन्स माइनस अल्फा। थीटा क्या हो जाएगा, माइनस अल्फा विच इज़ माइनस π/4। ओके सो मेरे पास तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स आ गए इन यूलर्स फॉर्म। अब देख बहुत आसानी से हम कर सकते हैं। सो अगर हम ये पुट करें इस इक्वेशन में, तो क्या आएगा, 2 इंटू ई टू द पावर आई π/3 होल टू द पावर 7 इंटू 2 इंटू ई टू द पावर माइनस आई π/3 होल टू द पावर 4 अपॉन √2 इंटू ई टू द पावर माइनस आई π/4 होल टू द पावर 16। ओके ये हमारे पास इक्वेशन है और एक्सप्रेशन। सो ये क्या आ जाएगा, 2 टू द पावर 7 इंटू ई टू द पावर 7 π/3 और ये क्या आ जाएगा, 2 टू द पावर 4 इंटू ई टू द पावर माइनस, ओके माइनस 4 π/3 और नीचे हमारा क्या आ जाएगा, √2 टू द पावर 16 इंटू ई टू द पावर माइनस आई 16 π/4 विच इज़ ई टू द पावर माइनस 4π। ओके अब इसे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, 2 टू द पावर 11 इंटू ई टू द पावर 7 माइनस 4 विच इज़ ई पावर माइनस 3 π/3। तो वो क्या आ जाएगा, ई पावर माइनस पाई और नीचे क्या आएगा, 2 टू द पावर हाफ और होल टू द पावर 16 विच इज़ 2 टू द पावर 8 और ये हमारे पास क्या है, ई टू द पावर माइनस 4π।
सो अगर हम इसे और सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 क्यूब इंटू, और ऊपर ले ले तो क्या आ जाएगा e⁻³ विच इज़ 8 इंटू e⁻³ और हमें पता है e⁻³ को हम क्या लिख सकते हैं, cos3π प्लस i sin3π। सो cos3π क्या आएगा -1 और i sin3π 0। सो फाइनल आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा -8 विच इज़ z। सो ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो इतना खतरनाक दिख रहा था उसे हमने सिंप्लीफाई कर लिया विच कम्स टू बी -8। ये हमारा फाइनल आंसर हो। सो बेसिकली अगर हमें यूलर्स फॉर्म पता है, कन्वर्ट करना पता है, तो हम बहुत आसानी से ऐसे प्रॉब्लम्स कर सकते हैं, और ऐसे प्रॉब्लम्स जेईई मेंस में काफ़ी बार आते हैं और आते रहेंगे। ओके, सो ये था हमारा पोलर फॉर्म एंड यूलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सो आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में विल कंटिन्यू। थैंक यू।